नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ और आज संस्कार धानी जबलपुर में हूँ। जबलपुर की पहचान वैसे तो भेड़ाघाट से होती है और पर्यटन उद्योग को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही, लेकिन मिला क्या जबलपुर को? पर एक बार फिर प्रयास है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के और पहली बार रीजनल कॉन्क्लेव देखने को मिल रहा है। अभी तक होता यह था कि जब भी इन्वेस्टर समिट हुई है तो हम इंदौर और मालवा में देखा करते थे, लेकिन मालवा से निकलकर अब मोहन यादव महाकौशल की तरफ पहुंच रहे हैं। जाहिर है इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, काफी उम्मीदें बंधेंगी। होगा क्या? क्योंकि ये मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये सामान्य नहीं है, बल्कि उद्योग को बहुत अच्छे से समझने वाले लोग हैं। इस तरफ है कमल ग्रोवर साहब हैं, मेंबर ऑफ चैम्बर्स के चेयरपर्सन है। साथ ही महेश्वरी जी हैं। माई सेल्फ पंकज महेश्वरी। मैं मनेरी उद्योग संघ एंड जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरी खुद की भी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफैक्ट्रीज करते हैं। नमस्कार, मैं बसंत घोड़ावत। हमारा यहाँ पर होटल है, होटल रॉयल ऑर्बिट। और मनेरी उद्योग संघ में हमारे कई सारे उद्योग लगे हुए हैं। एक फर्नीचर की फैक्ट्री है। इसके अलावा हम लोग रीप्रोसेसिंग ग्रेनुअल्स बनाते हैं और इस टाइप के और भी यूनिट्स हमारे रिछाई में है, पार्ले की डिपो है और लॉजिस्टिक्स में हम लोग काम करते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करते हैं, MES वगैरह के, भारत पेट्रोलियम में इत्यादि की, और पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। अभी जैसे इंदौर में है, भोपाल में है, इलाहाबाद में, हर जगह काम करते हैं। हमारा एक स्कूल है, सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल, जो यहाँ का काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है। वो हमारा स्कूल जो था, मेरा बेटा पंचगनी में पढ़ने के लिए गया पहली बार जब वो क्लास 8th में था। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं तो वो डे बोर्डर्स स्कूल था, बोर्डर भी थे, डे बोर्डर्स भी। डे बोर्डर्स जो होते थे उनको शुरू से नाश्ता से लेके जब तक रहते हैं तब तक खाना पीना रहना सब देते थे वो। तो मेरे दिमाग में आया और मेरे पिताजी का एक सपना था कि एक स्कूल होना चाहिए। तब अचानक हमने एक जगह खरीदी, तो हम लोगों ने वो सपना पूरा करने की कोशिश की और मेरे ध्यान में वो आया कि डे बोर्डर्स स्कूल जबलपुर में कोई नहीं था। सन 2001 की बात है। उस समय मैंने डे बोर्डर्स स्कूल खुलवाया। हमारे परिवार ने, सब ने मिलके, हम लोग 4 भाई हैं, हम लोगों ने मिलके वो डे बोर्डर्स स्कूल खुलवाया। आज बहुत अच्छा स्कूल है। नहीं है कि घर के पेरेंट्स को उठ के नाश्ता बनाना, खाना बनाना, हेल्दी फूड मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये मेरे को वहाँ से समझ में आई। तो स्कूल है ये, जैसे होटल है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कॉन्क्लेव की। सर, क्या देख रहे हैं आप जबलपुर में पहली बार? हालांकि पहले भी 2 प्रयास हुए, 2012 की हम बात करें उसके बाद भी, लेकिन उसकी सक्सेस हम देखें तो उतना नहीं दिखाई दिया। डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास है रीजनल कॉन्क्लेव, क्या उम्मीदें लगती है? मैं सोचता हूँ ये प्रयास बहुत अच्छा है। रीजनल है इस संभाग का। पहले जितनी भी हुई हैं वो पूरे स्टेट की होती थी। समहाउ सरकमस्टांसेस ऐसी होगी, नहीं कर पाए या नहीं हुआ। मैं उसको कोई दोष किसी को नहीं देता हूँ, ये सरकमस्टांसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये पहली बार है कि रीजनल की जा रही है, जिसमें कि कम जगह को अच्छी तरह से कैटर सरकार कर सकती है। पहले क्या होता था, सिंगरौली के आदमी को भी भोपाल जाना पड़ता था। अब वहाँ की भी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी विंध्य की, तो इस तरह यहाँ की भी होगी। तो मेरे ख्याल से अब काम भी जल्दी होंगे, आसान होंगे और फ्रूटफुल होंगे। मैं ये सोचता हूँ। पहले तो मैं बस आपसे भी यही जानना चाहूंगा, रीजनल कॉन्क्लेव को आप कैसा देख रहे हैं? हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट आएंगे। अभी तक जबलपुर जैसे बताया जाता है कि बिल्कुल अछूता था, यहाँ पर कोई फोकस नहीं था गवर्नमेंट का। तो CM साहब की मेहरबानी से इस बार ये मीटिंग यहाँ पर हो रही है और हमको उम्मीद लग रही है, काफ़ी उम्मीद लग रही है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे जबलपुर को मिलेंगे। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है अपने शहर के लिए ये। आज के ज़माने में जानकारियों का प्रभाव होना बहुत एसेंशियल है एंड जबलपुर को मार्केट करने के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सरकार थाली में खाना सजा के रख रही है। अब ये इन्वेस्टर्स पे, जबलपुर वासियों पे डिपेंड करता है कि वो चम्मच उठाएं और इस भोजन का स्वाद चखें। तो आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट कि जबलपुर को चुना, यहाँ पे रीजनल एनक्लेव हो रहा है। आई एम श्योर कि इसका बेनिफिट 100% कुछ ना कुछ इस क्षेत्र को मिलेगा ही मिलेगा।
और सब आपके पास तो लंबा अनुभव है, आप एजुकेशन यानी शिक्षा की बात भी कर रहे हैं। किस तरह के उद्योग खासकर जबलपुर और आसपास दिखाई दे सकते हैं जब तमाम इन्वेस्टर यहाँ पहुँच रहे हैं? तो क्या उम्मीदें क्या करते हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे यहाँ? देखिए, एक तो फूड प्रोसेसिंग का काफ़ी स्कोप है यहाँ पर। अभी मेरे एक मित्र हैं जिनने बांस की खेती करी है, सिर्फ बांस लगाते हैं, बांस के पौधे बेचते हैं। आज वो जबलपुर में बैठ के डिब्रूगढ़ तक जाते हैं, उनके यहाँ के पौधे। वो इतने व्यस्त रहते हैं कि मतलब करना चाहे आदमी, करने की हिम्मत करे तो करे। आज वो जो पिछले 10 साल से वो ये काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ माइनिंग का बहुत काम है। जबलपुर संभाग की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जिस भी चीज का आदमी कोशिश करता है सब कुछ होता है। पहले सिर्फ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 होटल होते थे, एक हमारा और एक जैक्सन। उसके बाद बड़े होटल बने, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना। अब इतने होटल्स हो गए हैं कि क्या कहना। हर आदमी को एक एक चॉइस मिल गई है। तो पेइंग कैपेसिटी है, सब कुछ है, परंतु वो चीजें ला के सामने रखनी पड़ेगी। अब कौन सामने लाएगा और कैसे लाएगा, सरकार कितनी मदद करती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो माइनिंग का, इसका, पर्यटन का बहुत स्कोप है। और पर्यटन का मैं हर बार बोलता हूँ कि पर्यटन तो बिना एक पैसा खर्च किए सरकार के पास राजस्व आ सकता है, बिना एक पैसा। सिर्फ उनको लैंड देनी है, लैंड दे दें कहीं भी 2, 4, 5 एकड़ और बोले लगाओ आप और आप काम करो। आप राजस्व तो लोगे ना, सरकार को मिलेगी, भले वहां टिकट लगे या कुछ भी लगे, जो भी होगा। पर्यटन और अट्रैक्शन, अभी क्या होता है, जो भी नेशनल पार्क यहाँ घूमने आते हैं, कान्हा वाना, यहाँ 5 नेशनल पार्क हैं 200 किलोमीटर के रेडियस में, वो जबलपुर में रुकते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कि एक दिन आदमी रुके। सिर्फ भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट देखे चले गए, नर्मदा जी की आरती देखे चले गए। तो वो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो इसलिए पर्यटन उद्योग यहाँ बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। परंतु और मेरा ये कहना है कि पर्यटन पीपी मॉडल पे सबसे ज्यादा डेवलप हो सकता है। अगर ये सरकार चाहे कि हम खुद कर लें तो वो नहीं डेवलप होता। मैंने तो बहुत जगह देखा है। आप पब्लिक पार्टनर की बात कर रहे हैं कि जीडीपी पर? जी हाँ, मैंने तो बहुत जगह देखा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दुबई में जमीन दे दी, उनको बोला भाई इसको मतलब आप बना लो टूरिस्ट प्लेस। उनने एक दुबई व्यू को बना दिया, 150 मीटर ऊंचा, कुछ नहीं है उसमें, कोई कलाकारी नहीं है। 150 मीटर ऊंचा बना दिया, बंद कर दिया, नीचे फ्लोरिंग उसकी कांच की है। वहां एक बार एक आदमी को जाने के 50 दिरहम लेते हैं। वो लिफ्टें लगाई हैं, उससे जाइए, कोई खर्चा नहीं, सरकार ने एक पैसा नहीं लगाया। वहां पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। ऐसा ही हमें यहाँ करना पड़ेगा, जिसकी ओर हमारे यहाँ की सरकारें अब अग्रसर हो गई हैं। ये नहीं कि नहीं हुई हैं, हो गई हैं। जैसे टूरिज्म वाले अपने जो उनके रिसोर्ट हैं जो अबेंडेंट हो चुके हैं, जो उनसे नहीं चल रहा है, वो लीज पे दे रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, ये कदम अच्छे हैं। सरकार अच्छे कदम भी उठा रही है, ये नहीं कि नहीं कर रही है। उनको रेवेन्यू चाहिए सरकार को इन चीजों के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। अभी आप देखिए रियल एस्टेट में जितने भी बहुत से ऐसे थे कि एफएआर इतना या इतनी हाइट, ये वो, उन सब में बदलाव किया है। रियल एस्टेट मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला आपका वेंचर है। आप कह रहे थे महेश्वरी साहब कि काफी बड़ी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और जिस तरह का प्लान लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह का प्लान मुख्यमंत्री ने बनाया है, जो अभी दिखाई दे रहा है कि हम रीजनल यानी आसपास के लोगों को उससे रोजगार के अवसर भी नए सृजन होंगे, कुछ नए अवसर भी बढ़ेंगे, आप क्या उम्मीदें किस तरह से कर रहे हैं कि कौन से ऐसे रोजगार, जैसे आप बता रहे हैं कि पर्यटन को लेकर यहाँ काफ़ी उम्मीदें हैं, आप किस क्षेत्र में देखें? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी क्वाइट अच्छा संभव है। आप यहाँ देखें कि जबलपुर और इसके आसपास महाकौशल क्षेत्र में मिनरल्स काफ़ी सारे हैं और मिनरल रिलेटेड इंडस्ट्री में भी फोकस है इस कॉन्क्लेव में। तो आई थिंक मिनरल रिलेटेड इंडस्ट्री थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन मिले, थोड़ा नॉलेज जानकारियाँ मिले और गवर्नमेंट
माइनिंग सेंक्शंस कराने के लिए प्रयासरत रहे और फास्टर सेंक्शंस दें, तो आई एम श्योर कि ये इंडस्ट्री जो है जबलपुर और इसके आसपास जगह बहुत जल्दी ही ग्रो कर सकती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे महेश्वरी जी, आप देखिए कि जब अपनत्व का भाव आता है, और शायद यही इसी नब्ज को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पकड़ना चाह रहे हैं कि जब अपनत्व का भाव आता है, नितिन शर्मा जी की बात कर रहे हैं, वो जाकर ऑक्शन यूपी में ले लेते हैं, लेकिन आप देखिए कितनी खुशी मिलती है। शायद यही यही नब्ज पकड़ रहे हैं क्या डॉक्टर मोहन यादव? मेरा भी यही सोचना है कि यही नर्व्स पकड़ के सीएम साहब यहाँ पर ये इवेंट करवा रहे हैं। और मेरा कुछ इसके अंदर और भी है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी थोड़ी सी और ध्यान देते हुए जो एविएशन, जो अपने फ्लाइट्स वगैरह है, उसके साधन और थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जबलपुर सेंटर है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलती है यहाँ से। तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो मेरा सोचना है कि पर्यटन को बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा बढ़ने का। और आसपास पूरा पर्यटन क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, तो कृषि रिलेटेड कोई भी अगर इंडस्ट्रीज लगती है, डिफेंस रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगती है, तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा स्कोप निकल के आएगा। डिफेंस को लेकर तो अभी मुख्यमंत्री की अनिल अंबानी जी से बात हुई, कहा जा रहा है कि वो भी कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो यदि इस तरह की इंडस्ट्री आती है तो निश्चित रूप से एक जबलपुर के लिए खास होगा, खासकर आसपास के लिए। बहुत अच्छा होगा साहब। मेरा तो सोचना है कि ये सारी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए यहाँ पर। पब्लिक को बहुत सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली थोड़ा सा जबलपुर ऊपर निकलेगा। आज की तारीख में हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। अगर इंदौर भोपाल को देखें तो हमारा कहीं आसपास भी नंबर नहीं आता, लेकिन इस बार सीएम साहब ने ये मौका हम लोगों को दिया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी कहीं वहाँ पर लेवल तक पहुँचे उनके। आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं? श्योर सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012-13 की जो इन्वेस्टर मीट भी थी, उससे मैंने एमओयू एक साइन किया था। और वो एमओयू आज की डेट में हमने इंडस्ट्री इमीडिएटली उसके 1 साल बाद डाल दी थी। और बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टर मीट वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट। लोग कहते हैं कि उसका काफ़ी कम मात्रा में बेनिफिट मिला, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने 2012 में जो एमओयू साइन किया था शिवराज सिंह चौहान जी के सामने, उसमें हरगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र उस समय जस्ट डेवलप हो रहा था, वहाँ पे लैंड का अलॉटमेंट मिल गया था। लेकिन कुछ कारणवश थोड़ा सा डिले था, हरगर का जो डेवलपमेंट एमपीआईडीसी की तरफ से अब जो है थोड़ा डिले था। तो हमको हैंड होल्डिंग के लिए भोपाल से देवर फ्यू ऑफिसर्स, वो बराबर कांटेक्ट में रहते थे कि आप क्यों डिले कर रहे हो। तो हमने बताया कि भाई हमारी ज़मीन तो अलॉटेड है, बट वहाँ का जो डेवलपमेंट है उसमें स्लाइटली कुछ डिलेड है। तो उन्होंने बोला आप बताइए आप कितने फास्ट लगाना चाहते हैं। हमने कहा आप फंड्स आर रेडी, वी वांट टू इमीडिएटली स्टार्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उनने हमें ऑल्टरनेट्स दिए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि विद इन 15 डेज उनने मनेरी में उस समय अलॉट अवेलेबल लैंड थी, तो हरगर की कैंसिल की, मनेरी में हमें दिया और हमने तुरंत 2013 में 1 साल के अंदर इंडस्ट्री खड़ी कर दी और आज 10 साल में प्रोडक्शन में है। अब यही जो हमने इंडस्ट्री 10 साल पहले खड़ी की थी, उसमें हमारा ऑलरेडी एक्सपेंशन 2 महीने पहले वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मैं कहूँगा कि हम लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और इन्वेस्टर मीट का ही मैं कहूँगा कि फ़ायदा था कि वहाँ पे कोई हेड होल्डिंग के लिए हमें कोई व्यक्तित्व हमसे कांटेक्ट करता था और उस परेशानी को रिजॉल्व करके गवर्नमेंट ने हमें दूसरा ऑल्टरनेट दिया और आज इंडस्ट्री 10 ईयर्स बाद सेकेंड फेज पे जा रही है। और मोहन यादव जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, जिस प्रकार से अभी ये पिछले 4 महीने 6 महीने से देख रहे हैं उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल, उसमें वो पूरी तरह से हर जगह जा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं और हर चीज को पब्लिक के फायदे के लिए करने जा रहे हैं। मोहन यादव जी जो रीजनल काम कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा और ये उनका विचार बहुत अच्छा था कि रीजनल कर रहे हैं। आपके पास पूरा अनुभव है। निश्चित रूप से मैं बहुत ज़्यादा कमियों पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत में यदि कमियां निकालेंगे तो फिर उस तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी आप समझ रहे होंगे, कई बार सोच बड़ी अच्छी होती है सरकार की, मुख्यमंत्री की, कहाँ जाके थोड़ी सी चीजें क्या और क्या जरूरत होगी, या जब मुख्यमंत्री मंच पर होंगे तो क्या सोचें और बेहतर करने की। एक तो जो भी कानून बनाते हैं अच्छे कानून बनाते हैं, जो भी मतलब नियम कानून बनाते हैं वो अच्छे बनाते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। वो सबसे बड़ा मतलब हमारे यहाँ कमजोरी है कि वो मतलब ग्राउंड पे नहीं उतर पाता। अब मुख्यमंत्री जी को इतना वक्त नहीं है कि वो पूरे प्रदेश का एक एक देखें। इसीलिए हमारे चैम्बर ने अभी एक मांग की है कि रीजनल परिषद बनाई जाए, उद्योग संवर्धन बोर्ड बनाए रीजनल,
तो उससे ये होगा कि वो जो बैठकें होंगी, जो उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो रीजनल होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। उसमें सरकार के प्रतिनिधि होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे स्वयं, भले 6 महीने में एक बैठक करें। तो वो इसलिए ये कदम बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आपने आत्मीयता की बात करी थी, अभी बसंत जी ने बोला और इनने भी, जबलपुर में आप आके 2 साल रहेंगे, आप जबलपुर से वापस नहीं जाएंगे। ये जबलपुर की सबसे बड़ी खूबी है। ये माने कि जो इन्वेस्टर जबलपुर में आ जाएगा, जो एक कल्पना मुख्यमंत्री ने की है, जी। वो जाने का नाम नहीं लेगा। नहीं लेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जबलपुर में पंजाब से आए हुए बहुत इन्वेस्टर हैं। ये 97, हाँ, अपन ऐसे मैं 97 में आसाम से आया और यहाँ पर व्यापार किया और आज तक बहुत अच्छा व्यापार हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आ रही है। तो चलिए हमारे साथ एक और मेहमान और रोहित खटवानी जी। रोहित जी अपना परिचय बताइएगा। मैं रोहित खटवानी हूँ और जबलपुर में मेरा रिटेल का बिजनेस है। ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, फैशन सेक्टर्स में मेरे शोरूम्स हैं यहाँ पे। और मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का प्रेसिडेंट हूँ जबलपुर का, और महाकौशल ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। क्या उम्मीदें कर रहे हैं जो कॉन्क्लेव जबलपुर में होने जा रहा है? वैसा बहुत सारी उम्मीदें हैं। काफ़ी समय के बाद ये कॉन्क्लेव हो रहा है और काफ़ी पॉजिटिव देख रहे हैं इस कॉन्क्लेव को। हम लोगों को उम्मीद है कि अनाउंसमेंट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अच्छा एग्जीक्यूशन भी होगा। और जैसा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की और हमारे जो आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं राकेश सिंह जी, इनकी पहल रही है कि जबलपुर में ये किया जाए। तो साथ ही हम लोगों को इसी तरह का कॉन्क्लेव के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलेगा। काफ़ी सारे नए उद्योग हम लोग देख रहे हैं कि वो जबलपुर में आएंगे और जबलपुर का अच्छा विकास होगा इसमें। आज से 5 साल पहले के जबलपुर में आज में हम ही लोग फर्क देख रहे हैं। ठीक है कि ये फ्लाईओवर जो बन रहा है उससे पीड़ा हुई, जैसे कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा तो होती, बाद में खुशी होती है। ये फ्लाईओवर को अगर आप देखेंगे एक बार या उसकी फोटोग्राफ्स देखेंगे, इतना सुंदर बन रहा है। बाकी भी जब बन रहा है, एयरपोर्ट बन गया, फ्लाइटें कम हुई हैं। राकेश सिंह जी के प्रयास से यहाँ से 15-20 फ्लाइटें चलती थी। वो उनका प्रयास था, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बाद क्या सरकमस्टांसेस हुई, या तो एयरलाइंस की हुई या जिसकी भी हुई, कम हो गई फ्लाइटें, अभी बहुत कम हुई। नया एयरपोर्ट बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि मेरे को उनने उस एयरपोर्ट अथॉरिटी में मेंबर बनाया था पहले, मैं रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उनने कितना पेन लिया। अभी भी वो ये कहते हैं कि जब भी कोई आवश्यकता हुई तो मैं तैयार हूँ। तो मैं राकेश सिंह जी का मानता हूँ। अब हमारे जो नए सांसद आए, अब उनको ये प्रयास करना पड़ेगा और करेंगे। वो भी युवा हैं, अच्छे से करेंगे, पढ़े लिखे हैं, करेंगे। कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से और 6 महीने में पूरी अच्छी भली हो जाएगी। यहाँ से बहुत फ्लाइटें थी, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, अहमदाबाद, सब जगह की थी। अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, परंतु हो जाएगी, ये नहीं कि नहीं होगी। किसी भी रोजगार के लिए यदि रोजगार के जब अवसर होते तो इंफ्रा देखा जाता है कि वहाँ सड़कों का जाल कैसा बिछा है, कनेक्टिविटी किस तरह की है, और शायद उसी पर डॉक्टर मोहन यादव भी काम कर रहे हैं। आप भी रहेंगे क्या? मैं मानूं कि कल जब बात हो रही होगी, हम लोग सब होंगे इन्वेस्टर समिट में, तो बसंत जी भी कुछ नया रोजगार लेकर आ रहे होंगे यहाँ के लिए। सर, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर होटल्स लगा चुके हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज है हमारी, लेकिन अब हम लोग चाहेंगे कुछ पॉलिसी मैटर के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जैसे हम लोग नर्मदा जी के किनारे हैं और आज की तारीख में नर्मदा जी के किनारे कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके कारण कई सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बाहर की परमिशन नहीं है। एक डिस्टेंस तय कर दिया गया है, 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्रकार के होटल्स नहीं बनेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ पॉलिसी मैटर चेंज करके और एक कैटेगरी होटल को कम से कम ये परमिशन मिलनी चाहिए। बिना लिकर के और बिना बाकी चीज़ों के आजकल कोई भी होटल चलाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाए, तो हमारी इच्छा है कि आने वाले टाइम में हम और रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ होटल्स है, कुछ रिजॉर्ट्स है, ऐसा प्लान करेंगे। आप ऑटोमोबाइल्स से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल्स को लेकर भी आजकल काफी कुछ स्कोप दिखाई दे रहे हैं, युवाओं में इसके प्रति काफी रुझान दिखाई दिया। आपको लगता है कि इस तरह की इंडस्ट्री खासकर यहाँ दिखाई दे सकती है? जी भाई साहब, बिल्कुल दिखाई दे सकती है। ऑटो एंशिलरीज में काफ़ी स्कोप है जबलपुर में। जैसे कि पहले जबलपुर एक बहुत बड़ा डिफेंस का केंद्र रहा है और यहाँ पे डिफेंस फैक्ट्रीज की एंशिलरी यूनिट्स काफ़ी सारे ऑपरेशनल रहे हैं। अब डिफेंस में पॉलिसी के कारण प्रोडक्शन जो है उसमें चेंज हुआ, तो कुछ एंशिलरीज सर्वाइव नहीं कर पाए उसको। बट येस, आप यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एंशिलरीज का जबलपुर में काफ़ी बड़ा स्कोप है। और पीथमपुर अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑटोमोबाइल हब बना हुआ है, आगे भी उसमें ग्रोथ हो रही है। तो उनकी एंशिलरीज आने की पूरी संभावनाएं हैं जबलपुर में। जी जी। ऑटोमोबाइल का तो बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है।
क्यों? आप भी यही पूछेंगे क्यों? जब सड़कों की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी तो आदमी अपनी गाड़ी से जाना ही पसंद तो करे। आप ये मान रहे हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी है? बहुत अच्छी है, रोडें आजकल बहुत अच्छी। हम यहाँ से भोपाल सिर्फ 3.5 पौने 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, ट्रेन 6 घंटे लेती है। तो कनेक्टिविटी आज यहाँ पे हमारे भोपाल में, पहले कितने घंटे में पहुंचते थे? पहले हम लोग को, अब मुझे याद भी नहीं है, ना याद करना चाहता। घंटे नहीं गिन पाते थे। हाँ, मैं याद भी नहीं करना चाहता कि कितने गड्ढे थे, कितना क्या है, और जाते भी नहीं थे। हमारे को ट्रेनों में टिकटें नहीं मिलती थी, अब ट्रेन में आपको आराम से टिकट मिल जाती। मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं पिछले 5-7 सालों से भोपाल जब भी गया हूँ, मैं अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ। अपनी मर्जी से निकलो, अपनी मर्जी से आओ। एक बात और बड़ी घर की बात है, मेरे ससुराल जो है वो झांसी है। झांसी ट्रेन पहुंचने में 10 घंटे लगाती है और हम 5 घंटे में अपने बाई रोड पहुंच जाते हैं। बताइए, जब से ये रोडें बनी हैं तब से मैं मेरी मिसेज, हम लोग कभी भी झांसी भी नहीं गए ट्रेन से। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, इसलिए ऑटोमोबाइल का बिजनेस तो वैसे ही बहुत अच्छा होना है इनका। ये जो जबलपुर से जबलपुर की तरफ पहुंच गए, मालवा से निकलकर जबलपुर की तरफ, जैसा आप कह रहे थे, तो जबलपुर पहले भी लोग आते रहे, पहले उस तरह का रिस्पांस कहें इसको, या फिर ये कहें कि सरकार ने प्रयास तो किए लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं दिए। अब डॉक्टर मोहन यादव जो कर रहे हैं, इसमें नयापन क्या है? भाई साहब, मुझे लग रहा है कि अभी पहले की, जैसे कि कमल भाई साहब ने बोला कि पहले वाले जबलपुर और आज के जबलपुर में बहुत डिफरेंस है। अभी आप देखेंगे कि सिर्फ विकास नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत डेवलप हो गई है शहर के अंदर। और डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि उसको समझते हुए उन्होंने मालवा, जैसे कि मालवा में वेस्ट एमपी कह लें हम लोग एक तरह से, हालांकि मध्य प्रदेश पूरा एक ही है, मगर यदि हम लोग जोग्राफिकली देखें तो वेस्ट एमपी और ईस्ट एमपी होता है। तो यदि वेस्ट एमपी का सेंटर इंदौर या भोपाल को कहा जा सकता है, तो ईस्ट एमपी का निसंदेह सेंटर जो है वो जबलपुर को कहा जा सकता है। जो ये 17-18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाकौशल के, विंध्य के, उसका सेंटर जबलपुर है। और जबलपुर में बहुत सारे फेवरेबल चीज़ें हैं अच्छी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, जैसे कि लैंड है, मैन पावर है। अब जबलपुर से काफ़ी सारे बच्चे हर साल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, दूसरे कोर्सेज भी पूरे करते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। तो उनको यदि शहर के अंदर ही जॉब्स मिल रहे हैं तो वो सबसे पहला प्राथमिकता अपने शहर को ही देंगे। लैंड अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप अब बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। बस जो एक चाहिए था वो एक पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ जैसा कि सभी मेरे मित्रों ने बोला कि कुछ इंसेंटिव चाहिए थे। तो वो सारी चीज़ें अब इस इन्वेस्टर समिट से हम लोगों को बहुत आशाएं हैं कि वो मिलेंगी, और इससे एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना इम्पेटस, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आगे और भी लोग इसमें मोटिवेट होंगे करने के लिए। ऑटोमोबाइल में मैं और बताना चाहूँगा कि अभी जैसे 15 साल की एक स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, और उसमें आप देखेंगे तो बाकी सारे स्टेट्स में काफ़ी यूनिट्स लग गए हैं। जबलपुर में यदि हम लोग ईस्ट एमपी की बात करें तो कम से कम 4 से 5 स्क्रैपेज यूनिट्स का स्कोप है मीडियम टर्म में, नॉट लॉन्ग टर्म बट मीडियम टर्म में। मुझे लगता है कि वो भी एक इंडस्ट्री है जिसमें कि ज़रूर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और यहाँ पे स्क्रैपेज यूनिट्स आएंगे, उसमें काफ़ी रोजगार भी मिलता है, और उससे क्या है वो काफ़ी इको फ्रेंडली भी चीज़ें होती हैं। बस तो तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं एक बहुत छोटा छोटा कमेंट, एक बहुत 2 मिनट के अंदर, सर क्या लग रहा है आप मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? बहुत छोटा। मैं मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूं कि जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं और जनता के बारे में सोच रहे हैं, रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, अपने राजस्व के बारे में भी सोच रहे हैं, ये नहीं कि नहीं। तो ये कदम अच्छे हैं और इस चीज को रोकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मुख्यमंत्री साहब को पहले ही, क्योंकि दिस इज बाउंड टू बी 100% सक्सेसफुल। सक्सेस एक दिन में नहीं आएगी, इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन गारंटेड है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स और मेजर इन्वेस्टमेंट जबलपुर क्षेत्र में लॉन्ग टर्म में पक्का आएंगे। तो थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर चीफ मिनिस्टर एंड द एंटायर गवर्नमेंट। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहेंगे। उम्मीदें थी नए मुख्यमंत्री जी से कि जबलपुर को भी बराबर, मालवा के बराबर नहीं तो उसके आसपास ही हमें मिलेगा, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। तो जो उनके जो पॉजिटिव स्टेप्स वो ले रहे हैं उसका मतलब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहेंगे उन्हें। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सीएम साहब को, और मैं चाहूँगा कि इस बार जो प्रोजेक्ट है वो धरा पर उतरे, मतलब यहाँ पर दिखने शुरू हो प्रोजेक्ट, यही इच्छा है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल जो कॉन्क्लेव है उसमें जितने भी इंडस्ट्रीज आएंगे, जिस प्रकार जबलपुर उनका स्वागत करेगा, वो अभिभूत हो जाएंगे, वो दिल से मजबूर हो जाएंगे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जबलपुर में ये चीज बहुत गजब की है, जो आता है वो यहाँ से नहीं जाता।
मैं तो यहाँ पे कई ब्रिगेडियर और कर्नल को देखा हूँ जो बाहर से आते हैं और फिर यहीं बस जाते हैं, नहीं जाते। ये मैं बहुत सही बात बोल रहा हूँ आपको। और जबलपुर में हर चीज है। जबलपुर एक तरह से, जबलपुर क्या, पूरा मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ कहीं किसी तरह का कोई झगड़ा फसाद ये वो बहुत नहीं होता। इसीलिए कहा जाता संस्कार धानी, जहाँ के संस्कारी ऐसे रहे होंगे जो स्वागत सत्कार कहते हैं कि मालवा में कहते हैं पधारो साहब, लेकिन मालवा से निकलकर आप जब महाकौशल की तरफ आएंगे तो यहाँ सब कुछ मिलने वाला, और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने मालवा के बाद जबलपुर को चुना है, यानी महाकौशल को चुना है। तो आइए आप इन्वेस्ट करिए, मध्य प्रदेश आपके लिए खड़ा है, तैयार है, और यहाँ के लोग तो मेरे साथ बैठे हैं, ये खुद इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आप जब आएंगे तो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब दिन वो दूर नहीं जब रोजगार के नए अवसर भी दिखाई देंगे। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।